मैं हूं नाहिद, इस दुआ के साथ कि आप सबका इकबाल बुलंद हो। आज की वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और इकबाल से मोहब्बत करने वाले दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार की है और सोशल मीडिया से ऐसी बहुत सारी तस्वीर और पोस्ट इकट्ठी की हैं जिनके ऊपर अल्लामा इकबाल के नाम से ऐसे ऐसे शेर लगाए गए हैं कि जिनका अल्लामा इकबाल से तो क्या, शायरी से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने क्या खूब कहा था कि हुस्न तहरीर कयामत का असर रखेगा, खत जो गैरों को लिखना तो शेर हमारे लिखना। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब भी हमने तकरीर लिखनी हो तो शेर तो अल्लामा इकबाल के ही लिखने पड़ते हैं। और शेर ढूंढने के लिए हम अल्लामा इकबाल की किताबों की बजाय सोशल मीडिया का रुख करते हैं और सोशल मीडिया पे जो कुछ होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं। और तो और अब तो अक़वाले ज़री और घरेलू टोटकों के ऊपर भी अल्लामा इकबाल की तस्वीर खूब चलती है। इकबाल शनास लोग इस रवैये की मजम्मत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मरीज़े मोहब्बत पे रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। इकबाल कहा करते थे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बस फिर जवानों की उस्तादी देख ली इकबाल ने। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो के असल हिस्से की तरफ आते हैं कि आमतौर पर अल्लामा इकबाल से किस किस्म के शेर मंसूब किए जाते हैं, वजूहात क्या होती हैं, इनके मकासद क्या होते हैं और शेर को पहचाना कैसे जाए। तो ऐसे अशार को 4 ग्रुप्स में या 4 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला दौर वो है कि जब सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, अखबारात, रसाइल या तहरीर व तकरीर तक ये महदूद था। अल्लामा इकबाल की शोहरत बुलंदियों पर थी। अवामुन नास जो भी अच्छा शेर सुनते थे या देखते थे तो वो समझते थे कि ये अल्लामा इकबाल ने ही जरूर कहा होगा। तो इस सिलसिले का सबसे पहला शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं बल्कि सियालकोट के ही एक और वकील सैयद सादिक हुसैन का था। लोगों को अच्छा लगा तो इकबाल से मंसूब कर दिया। वैसे इकबाल का उकाब घबरा नहीं सकता क्योंकि वो तो पलटता झपटता और झपट कर पलटता है। इसी तरह से मौलाना जफर अली खान के 2 अशार ऐसे हैं जो आमतौर पे अल्लामा इकबाल के शेर समझ लिए जाते हैं। पहला शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और दूसरा खूबसूरत शेर है, नूरे खुदा है कुफ्र की हालत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ऐसा ही एक अच्छा शेर वकार अंबालवी का था जो अल्लामा इकबाल से मंसूब हो गया। इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर के 2 शेर अल्लामा इकबाल से मंसूब हो जाते हैं। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कहते, ये बंदा जमाने से खफा मेरे लिए है। और दूसरा शेर क्या शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है। अब वाक़या करबला के तनाजुर में अहले तशी और अहले सुन्नत हजरात ने अपने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए इस किस्म के कई अशार अल्लामा इकबाल से मंसूब कर दिए। मसलन, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों को, हम कभी शोहदा का मातम नहीं करते, रोए वो जो मुनकर हैं शहादते हुसैन के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। ये शेर हरगिज अल्लामा इकबाल का नहीं। और ऐसे ही न इश्क़े हुसैन न ज़ौक़े शहादत, गाफिल समझ बैठा है मातम को अबादत। तो अब हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल से मंसूब गलत शायरी का तीसरा दौर। और इस दौर की शुरुआत होती है जब फेसबुक नई नई मार्केट में आई थी। हर शख्स अच्छी से अच्छी पोस्ट लगाने का ख्वाह था। खास तौर पर इस्लामी और मजहबी पोस्ट का रुझान बहुत ज्यादा था। कुछ लोगों ने गलतफहमी की बिना पर और कुछ लोगों ने जानबूझकर लाइक्स हासिल करने के चक्कर में अल्लामा इकबाल से बहुत सारे किस्से और बहुत सारे अशार
मंसूब कर दिए। मिसाल के तौर पर उन दिनों फेसबुक पे एक बड़ी पॉपुलर पोस्ट चली थी कि मिर्जा गालिब जो अल्लामा इकबाल के पैदा होने से 8 साल पहले आलमे बाला में पहुंच चुके थे। अब चूंकि मिर्जा गालिब के पास पीने की कोई मुनासिब जगह नहीं है, तो वो अल्लामा इकबाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जाहिद मस्जिद में बैठ के पीने दे शराब, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। और अल्लामा इकबाल भी कोई कम थोड़े थे, वो तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं। अब फेसबुक पे कोई झगड़ा चल रहा हो और अहमद फराज पीछे रह जाए, तो वो एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। बिल्कुल वजन से गिरा हुआ शेर। अब वसी शाह नए नए पॉपुलर हुए थे, तो वो भी आके कहते हैं कि खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह, तो जन्नत में जा, वहाँ पीना मना नहीं। और इस तरह से फिर साकी भी आ जाता है दरमियान में, वो अपना मशवरा देते हैं वगैरह वगैरह। अब आपने इस बहस से ये देख लिया होगा कि जो तीसरी कैटेगरी के अशार हैं, इनका एक सीधा सा असूल है, और वो ये है कि जिन अशार में खुदा, सजदा, मस्जिद, शम्मा या इब्लीस का जिक्र आता है, तो वो अशार आमतौर पे अल्लामा इकबाल से जोड़ दिए जाते थे। मसलन फेसबुक का पॉपुलर शेर इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। फिर कहते हैं कि हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। ऐसे ही सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। बिलाशुबा अल्लामा इकबाल को असल ज़द फेसबुक के बेतुके और बेवजन अशार ने पहुंचाई थी। और फिर फेसबुक के बाद इनकलाब ही आ गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और न जाने क्या क्या कुछ। वो आए बस में इतना तो फिक्र ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अब मैं अपनी बात के सबसे आसान हिस्से की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि इस कैटेगरी के अशार को पहचानना, अव्वल तो वो अशार होते ही नहीं, तो सबसे आसान है, क्योंकि किसी आम से फिक्रे के अंदर इकबाल ए इकबाल डाल दिया जाता है जबरदस्ती। उसकी वजह यह है कि जैसे किसी प्राण की नकल की जाए, तो जगह जगह छोटे छोटे स्टिकर लगा दिए जाएं, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये शेर अल्लामा इकबाल का है। ये बात ज़हन में रहे कि अल्लामा इकबाल ने अपना तखल्लुस या अपना नाम बहुत ही कम शेरों में इस्तेमाल किया है। तो चलें ज़रा अब एक असली शेर सुनते हैं अल्लामा इकबाल का, और फिर एक मार्केट का शेर सुनते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। तेरे सजदे इकबाल कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। फिर ऐसे शेर आए कि मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था बेगुनाह भी। और सुनिए जरा शेर, वो सो रहा है तो उसे सोने दो इकबाल, हो सकता है गुलामी की नींद में वो ख्वाब आजादी के देख रहा। ये शेर है या क्या है। और फिर और करते हैं लोग माल जमा, किस लिए यहाँ इकबाल, सिलता है आदमी का कफन जेब के बगैर। इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शेर में वजन होता है, रिदम होता है, गुनायत होती है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं। खैर ये सिलसिला बहुत तवील है, इस बहरे तलातुम से चंद एक मोती ही मैं आपके सामने पेश कर सकी हूँ, वरना आप जानते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। अब हासिले बहस बात ये है कि हमने जब भी तकरीर के लिए या तहरीर के लिए अल्लामा इकबाल का कोई शेर सिलेक्ट करना हो, तो हम अल्लामा इकबाल की उर्दू की 3 किताबें हैं। नंबर 1 बांगे तरा, बाले जिब्रील, सर्वे कलीम
اور ارمغان حجاز، جو کہ آدھی اردو میں ہے اور آدھی جو ہے فارسی میں ہے۔ تو ہم علامہ اقبال کی یہ 3.5 جو اردو کی کتابیں ہیں انہی میں سے اشعار سلیکٹ کریں۔ اردو کی ان 4 کتابوں کو کلیات اقبال کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو اگر کلیات اقبال خرید لی جائے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ باقی کتابیں رموز بے خودی، پیام مشرق، اسرار خودی، جاوید نامہ، یہ سب کتابیں فارسی میں ہیں اور ٹک ٹاکر سے بچی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں اور کوئی ایسا شعر سامنے آ گیا جس کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو آپ گوگل پہ اردو کی ایک ویب سائٹ ہے ریختہ، تو آپ ریختہ لکھیں اور آدھا مصرع لکھ لیں آپ شعر کا، تو اس کے بعد وہ آپ کو اس کے شاعر کا نام بتا دیں گے۔ بلکہ اب تو ریختہ نام سے ایپ بھی آ چکی ہے، تو وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا، ساتھ رہنے کا اور شوق سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔